देवियों और सज्जनों, मेरे सभी सहकर्मियों को धन्यवाद। यह सचमुच बहुत बड़ी बात है और मैं श्रीमान प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस G20 शिखर सम्मेलन का फोकस इसी पर है और कई मायनों में यह इस साझेदारी का फोकस भी है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। टिकाऊ, लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश करना और बेहतर भविष्य का निर्माण करना। एक बेहतर भविष्य जो हर किसी के लिए बेहतर अवसर, गरिमा और समृद्धि प्रस्तुत करता है। पिछले साल हम इस दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए एक साथ आए थे और आज दोपहर मैं उन प्रमुख तरीकों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे साझेदार इसे वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आप निम्न मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपने निवेश के प्रभावों को अधिकतम करने की आवश्यकता है। इसीलिए कुछ महीने पहले मैंने घोषणा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक गलियारों में निवेश करने के लिए अपने भागीदारों के साथ काम करेगा। इसका मतलब है कि हम क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो कई देशों और कई क्षेत्रों में परिणाम प्रदान करती हैं। और आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमने एक नए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। इस तिमाही के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में हम उन जहाज़ों और रेल में निवेश करने जा रहे हैं जो भारत तक फैली हुई हैं, जो भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से जुड़े यूरोप तक फैली हुई हैं। दो महाद्वीपों में बंदरगाहों को जोड़ने से अनंत अवसरों के द्वार खुलेंगे, जिनमें व्यापार को आसान बनाना, स्वच्छ ऊर्जा का निर्यात करना, विश्वसनीय स्वच्छ बिजली तक पहुंच का विस्तार करना, समुदायों को जोड़ने वाली केबल बिछाना और स्थिर इंटरनेट को सुरक्षित करना शामिल है। और मैं प्रायोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलेम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सऊदी उपसहारा अफ्रीका एक निजी सार्वजनिक भागीदारी के साथ साथ एक ट्रांस अफ्रीकी गलियारे में निवेश करने के लिए काम कर रहे थे, जिसमें एक नया भागीदार यूरोपीय संघ के अध्यक्ष वॉन डेर लेyen शामिल हैं। इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद। साथ मिलकर इस तिमाही के हिस्से के रूप में हम नई रेल लाइन में निवेश करने जा रहे हैं जो अंगोला में पश्चिमी बंदरगाह से DRC जाम्बिया तक विस्तारित होगी। न केवल हिंद महासागर बल्कि यह एक ऐसी परियोजना है जो केवल ट्रैक बिछाने से बहुत दूर है। यह नौकरियां पैदा करने, व्यापार बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, ऐसी नींव रखने के बारे में है जो कई देशों में लोगों के लिए वाणिज्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। यह एक गेम चेंजिंग क्षेत्रीय निवेश है और ये दोनों ही बहुत बड़े कदम हैं। हम दुनिया भर में बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश करना जारी रख रहे हैं। इसमें भारत में एक सौर ऊर्जा साइट, इंसुलिन विनिर्माण सुविधा, बिजली परियोजना शामिल है। हम अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में आर्थिक गलियारे विकसित करना जारी रख रहे हैं और अपने साझेदारों के साथ मिलकर हम दुनिया भर में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक खरबों निवेश जुटाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें एक नए निवेशक मंच का गठन भी शामिल है, जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ हफ्तों में करेगा। मुझे इसी के साथ अपनी बात समाप्त करने दीजिए। विश्व इतिहास के एक मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसा बिंदु जहां आज हम जो निर्णय लेते हैं वह आने वाले दशकों के लिए हमारे भविष्यों को प्रभावित करने वाले हैं।
एक ऐसा बिंदु जहां हमारा निवेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए मिलकर इतिहास के इस क्षण का लाभ उठाने के लिए एक होकर काम करना जारी रखें और नए साझेदारों को खोजने, नई पूंजी खोलने के लिए अपने सामूहिक निवेश को अधिकतम करें। क्योंकि जब हम निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निवेश करते हैं तो सभी देशों को लाभ होता है। जब हम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करते हैं तो सभी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है। और जब हम कहीं भी लोगों के भविष्य में निवेश करते हैं तो हर जगह लोगों को लाभ होता है। इसलिए मैं यहां आने के लिए आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। धन्यवाद।